जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 27 नवंबर, दिन वीरवार। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। मन के दर्पण को गुरु शब्द से स्वच्छ करोगे तो हृदय के भीतर सतगुरु के ही दर्शन होंगे। आज के सत्संग का शीर्षक संत सेवा की महिमा। आज के शुभ सत्संग में पूज्य महात्मा जी बताते हैं कि सद्गुरुदेव श्री परमहंस दाता दयाल जी समय समय पर अवतरण क्यों लेते हैं। तो आइए आज के इस शुभ दर्शन दीदार करते हुए आज के इस सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करना है। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। दूर कर देना मुझे, उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूरन गुरु का दर्शन जो पाया, खुशियाँ ही खुशियाँ जन्नत को पाया। पूरन गुरु का दर्शन जो पाया, खुशियाँ ही खुशियाँ जन्नत को पाया। दाता हजूर मेरे जाऊं कुर्बान तेरे, दाता हजूर मेरे जाऊं कुर्बान तेरे, जाऊं बलिहार तेरे अपना बनाया। पूरन गुरु का दर्शन जो पाया, खुशियाँ ही खुशियाँ जन्नत को पाया। आँखों में तेरी तस्वीर बसा के, आँखों में तेरी तस्वीर बसा के, रसना से पावन तेरी महिमा को गा के, रसना से पावन तेरी महिमा को गा के। घट में है भक्ति का दीप जलाया, दीप जलाया। पूरन गुरु का दर्शन जो पाया, खुशियाँ ही खुशियाँ जन्नत को पाया। चढ़ गई दाता तेरे नाम की खुमारी, चढ़ गई दाता तेरे नाम की खुमारी। महिमा निराली तेरी पर उपकारी, महिमा निराली तेरी पर उपकारी। भक्तों की जोली तूने नामधन पाया, अपना बनाया। पूरन गुरु का दर्शन जो पाया, खुशियाँ ही खुशियाँ जन्नत को पाया। सिमरन तेरा सोए भाग्य जगाए, सिमरन तेरा सोए भाग्य जगाए। कागा से स्वामी मेरा हंस बनाए, कागा से स्वामी मेरा हंस बनाए। नियमों के चलने का वेद बतलाया, अपना बनाया।
पूरन गुरु का दर्शन जो पाया, खुशियाँ ही खुशियाँ जन्नत को पाया। ऊंचे बागों से हमने दर तेरा पाया, ऊंचे बागों से हमने दर तेरा पाया। बिछड़ी रूहों को मिली रहबर की छाया, बिछड़ी रूहों को मिली रहबर की छाया। देके उजाला में गुरमुख बनाया, गुरमुख बनाया। पूरन गुरु का दर्शन जो पाया, खुशियाँ ही खुशियाँ जन्नत को पाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी की दिव्य सुंदर छत्र छाया में विराजमान उन्हीं का रूप प्यारे प्यारे प्रीतम श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के दिव्य मनोहारी मंगलकारी श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। कैसी अद्भुत बहार है, हर प्रेमी का दिल बाग बहार है। हृदय से रोम रोम से मुख से बोल रहे जय जयकार हैं, क्योंकि इस स्वर्णिम घड़ी में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पा रहे दीदार हैं। महापुरुषों की संगत का जो आनंद है वो दुनिया की किसी चीज के अंदर नहीं है। असन वसन धन धाम काहू में न देखियो, जैसो गुरु सिख साध संगत का नाता है। अन्न के भी भंडार बहुत हैं लोगों के पास, वस्त्रों की भी कोई कमी नहीं है, धन की भी किसी के पास कोई कमी नहीं है। अच्छे अच्छे घर भी सबके पास मालिक की कृपा से बने हुए हैं। पर भाई गुरदास जी लिखते हैं कि जो सुख साध संगत के अंदर आकर के गुरु का सिख बन करके नाता निभाने का आनंद है, वो संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। तो इस नाते को हम हमेशा श्री गुरु महाराज जी की कृपा से निभा रहे हैं और निभाते रहें, ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं। क्योंकि महापुरुषों की कृपा के बगैर ये सुख नहीं मिलता, ये आनंद नहीं मिलता। इसलिए महापुरुष इस संसार में इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। हर युग में मेरे सतगुरु जी अवतार लेते हैं, अपने प्यारे भक्तों को दीदार देते हैं। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में एक प्रेमी ने अर्ज की, दाता दयाल जी, इस संसार में संत महापुरुषों का बार बार अवतार होना क्या जरूरी है? बहुत कष्ट उठाना पड़ता है उनको। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी फरमाते हैं, जिस तरह घड़ा है उसका आकार गोल है, जब तक उसके नीचे कोई उड़कन ना दी जाए, सहारा ना दिया जाए,
वो ठहर नहीं सकता। इसी तरह संसार की दशा है। भले ही संत महापुरुषों को कष्ट उठाना पड़ता है, वो इसीलिए संसार में आते हैं। जिस तरह हमारे आदरणीय महात्मा जी हमेशा फरमाते हैं, अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां का हरते। अपने शरीर के ऊपर कष्ट उठा करके जहान का कष्ट उठा करके जहां को सुख देते हैं। संसार ये तभी ठहरता है जब महापुरुष इसको सहारा देते हैं। फिर उसने प्रार्थना की कि संत महापुरुषों की सेवा करना क्यों जरूरी है। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी फरमाते हैं, हम आपको समझाते हैं। दो मित्र थे, एक व्यापारी था और दूसरा ब्राह्मण था। दोनों में बड़ी पक्की दोस्ती थी। एक बार ब्राह्मण के मन में ख्याल आया कि मैं वृंदावन जाता हूँ। जाने से पहले जैसे नियम है, लोग आसपास कहते हैं कि जैसे गुरुमुख कहते हैं कि हम श्री अनंतपुर जा रहे हैं, तो प्रेमी भी अपनी अपनी श्रद्धा प्रेम भक्तों के हाथ कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी भेंट पूजा कर देना, ऐसा पुरातन नियम है। तो ब्राह्मण ने अपने मित्र से जाकर के कहा कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, क्या आप चलोगे। तो वो कहता है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है। आप ऐसा करें कि 100 रुपये मेरा ले जाएं और ठाकुर जी के चरणों में मत्था टेक देना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। 100 रुपये उसने संभाल लिए। अब वो जा रहा है। पुरातन समय की बात है, जब श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने बात सुनाई, उसको भी कम से कम 150 वर्ष हो गए। उससे पुरातन बात, कोई यातायात के साधन नहीं होते थे। ब्राह्मण पैदल ही चल के जा रहा है, तो रास्ते में एक संतों की टोली मिली, कीर्तन करती हुई जा रही है। अब जिसको कथा कीर्तन का आनंद हो, उसको कीर्तन मिले, कथा मिले, सत्संग मिले, बड़े प्रेम से सुनता है और सुन करके गुण ग्रहण करके अपने जीवन में लागू करता है और अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ाता है। तो वो संतों की मंडली में शामिल हो गया। कीर्तन करता करता दूर पहुंच गए। सब दूर पहुंचे, बहुत कीर्तन हुआ और कथा हुई। फिर भंडारा हुआ, जंगल के अंदर बहुत बड़ा भंडारा हुआ। तो वो देखता है कि जंगल के अंदर ये सब भंडारे का सामान कहाँ से आया होगा। तो उसने एक से पूछा, तो उसने कहा यहाँ जो प्रबंधक हैं उनसे पूछ लिए। उनसे पूछा तो उन्हें कहा जो मुख्य संत थे कि आप उनसे पूछ लिए। जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं ये सब ठाकुर जी देते। जब ये बात सुनी तो उसने सोचा कि मेरे मित्र ने मुझे 100 रुपये दिए ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, मैं ठाकुर जी को देने जाऊं, फिर ठाकुर जी इनको देने आएंगे, क्यों ना मैं इन्हीं को ही दे दूं। ये सोच करके उसने 99 रुपये संतों की सेवा में लगा दिए। 1 रुपया रख दिया जेब के अंदर कि जब ठाकुर जी के दर्शन करूंगा तो 1 रुपया वहां मत्था टेक दूंगा। और मत्था जब टेका गया तो अरदास की कि हे प्रभु, मेरा मित्र व्यस्त रहता है कारोबार के अंदर, आज वो आ नहीं सका किसी कारण से, लेकिन उसकी श्रद्धा भावना बहुत है, आप उनको आशीर्वाद देना, कृपा करो तो दर्शन देना, आपकी बड़ी मेहरबानी। कहते उस रात वो व्यापारी को रात्रि सपने में भगवान के दर्शन हुए। जब भगवान के दर्शन हुए तो गदगद हो गया। फिर भगवान जी ने कहा कि आपके 99 रुपये जो आपने अपने मित्र के हाथ भेजे थे वो मेरे को मिल चुके हैं। तो वो कहता है कि मैंने तो 100 रुपये दिए थे, आपको 99 रुपये मिले हैं। कहते हैं हाँ भगत, मुझे 99 रुपये ही मिले हैं, 1 रुपये का पता नहीं। अब
भगवान दर्शन दे करके चले गए। जब कुछ दिनों के बाद मित्र आया, भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान की आभा से, भगवान के तेज से उसका जीवन बदल चुका था। आंखों पे रौनक, मुख पे रौनक, हाव भाव शुद्ध हो गए। जब मिलता है मित्र, ये सब कैसे हुआ? आपका तो चेहरा चमक रहा है, आपकी बात में मिठास है, आप हर तरह से भले लग रहे हैं। तो वो कहता ये सब आपकी कृपा है। आपने जो मेरी भेटा पूजा 99 रुपये भगवान के चरणों में मत्था टेक के थे, उनकी कृपा। आपने विनती की थी, उन्होंने आके दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो मेरा तन मन बदल गया। अब वो सोचता है कि ठाकुर जी के चरणों में तो मैंने 1 रुपया मत्था टेका था, 99 रुपये तो संतों की सेवा में दिए थे, ये कैसे हो गया? तो मित्र कहता है वो संत परिपूर्ण होंगे, भगवान के खास होंगे, भगवान के प्रेम में रंगे होंगे। जिनको तुमने 99 रुपये दिए वो समझो भगवान ने स्वीकार कर लिए, और 1 रुपया जो ठाकुर के चरणों में चढ़ाया, हो सकता है कोई बच्चा उठा के ले गया हो, लेकिन जो 99 रुपये संतों की सेवा में लगाए वो भगवान ने स्वीकार कर लिए। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी उस सेवक को फरमाते हैं कि यही कारण है कि संत महापुरुषों की जो दिलो जान से सेवा करते हैं वो सेवा परमात्मा तक पहुंच जाती है। तो महापुरुषों की कितनी कृपा, हमें ऐसे परिपूर्ण संत महापुरुष हर घड़ी अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ का हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियाँ भरते हैं। सबको सच्ची खुशियाँ देने वाले, हर वक्त आनंद से निहाल करने वाले इस समय भी अपनी कृपा कर रहे हैं। हम आभारी हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, और यही प्रार्थना करते हैं कि हर घड़ी ऐसी कृपा सतगुरु जी बनाए रखना, आखिरी दम तक सेवा में लगाए रखना। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को बहुत 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 बधाई हो।